हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सनशाइन स्टडी चैनल में सनशाइन स्टडी 1 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी भारत के भूगोल पे आज चलिए पार्ट 2 हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के सीरीज में। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हैं जो 100% एग्जाम में आने वाले हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पहले मैं करा दिया हूँ, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मृदा से भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे ताकि कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की अधिकता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर्र होती जा रही है? तो लेटराइट होती जाती है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा की होती है? तो बलुई मृदा की होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है। चंबल घाट का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटराइट है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका और रेत कण पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है वागड़। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिम राजस्थान में मृदा किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? मृदा में तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में सिंकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उद्देश्य क्या है? खेजड़ी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1980 में पारित किया गया वन संरक्षण अधिनियम। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा शल्य युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान प्राप्त है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में पाए जाते हैं भोजपत्र वृक्ष। भारत के किस राज्य में सागौन वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। भारत वन संरक्षण एफएसआई की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4992 किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मंडला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है प्रसिद्ध। वर्ष 1947 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? कर्नाटक में बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1974 में स्थापित किया गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और परिवर्तित नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में है स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और की स्थापना कब की गई? तो 1968 में की गई। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीर स्टैग पाया जाता है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है शेर की पूंछ वाला मकाऊ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। क्वांगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा की है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वर्ष 1974 को में स्थापित किया गया। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी घास रैंड को के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम चंपारण बिहार से है। किस अपवाह तंत्र अब देखेंगे आगे। किस नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है? तो गोमती पीलीभीत से निकलती है। सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग में के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा के नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बंदरपुर सैनी के यमुनोत्री हिमनद से है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी। हिमाचल प्रदेश में से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर की गई है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है।
नर्मदा व ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो जोरंद मुख का निर्माण या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाट से प्रवाहित होने वाली दो नदियां कौन सी? नर्मदा और ताप्ती हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन है? नर्मदा और ताप्ती हैं। सोन तथा नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक पठार है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो भूमि बंधित नदी या अंतर्वाही नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो गंडक का आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। अधिकांशतः लवणी नदी किस अपवहन तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार पटना में है। संकोश नदी किस 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो दामोदर नदी से निकलती है। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। सनशाइन स्टडी चैनल पे आप सभी लोगों को आने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।